ओम शांति। 18 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य। तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। रूहानी सर्जन का मतलब होता है रूहों की सर्जरी करने वाले। कई बीमारियां इतनी कड़ी हो जाती हैं कि सर्जरी के अलावा कोई उनका इलाज नहीं होता है। तो आज हमारे में बुराइयों की जो बीमारी है वो बहुत कड़ी हो गई है। तो हम रूहों को रूह का और सुप्रीम रूह श्री बाबा का ज्ञान दे करके उन बीमारियों से छुड़ाने वाले रूहानी सर्जन हैं। और फिर हम प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर का मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइड करके उसको टीच करना। तो हम सब दूसरी आत्माओं को वैसे ही टीच करते हैं जैसे हमें बाबा हमारी कमियों को नज़रअंदाज करके पहले हमारी विशेषताएं देखता है, फिर उन विशेषताओं को कार्य में लगाता है। और जब हम अपनी विशेषता देखना सीख जाते हैं, विशेषताओं को कार्य में लगाना सीख जाते हैं, तो बुराइयां ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं और हमारे अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज आ जाती है। हम रूहानी प्रोफेसर बन करके सबको सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और घर का रास्ता बताते हैं। आने वाली दुनिया सतयुग है, उसके लिए क्या करना है यह बताते हैं। तो इसलिए आज हमारे 2 टाइटल हैं, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। गीत है रात के राही थक मत जाना। रात के राही मतलब विकारों का, बुराइयों का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का ये जो अंधकार है इसमें रहना और रह करके पुरुषार्थ करना। तो हम थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, घोर अंधियारे से थकना नहीं है, क्योंकि मैं आया हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ये अंधियारा हुआ है वैसे धीरे धीरे ये अंधियारा पूरा भी हो जाएगा। और हमेशा एवर हेल्दी रहने के लिए यहाँ पर पवित्र बनाया जाता है, नॉलेज दी जाती है। बाप को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। कई कहते हैं हमको सेवा बोलो, तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम एवर हेल्दी बनो। उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं है। केवल 3 पैर पृथ्वी में ही ये कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जा सकता है। इस पर ना तुम्हारे पे कोई बोझ चढ़ेगा, ना किसी और पर बोझ चढ़ेगा। किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे धनवान लोग होते हैं, वो अपना पैसा सफल करना चाहते हैं, तो उनको हम राय दे सकते हैं कि तुम रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, जिसमें बहुतों का कल्याण हो सकता है। मन वचन कर्म से हमें रूहानी सेवा में रहना है, याद में रहना है। अब तुम बच्चों को हमेशा ही सेवा में रहना है, लेकिन कोई की तकदीर में नहीं है तो वह पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। बाकी बुजुर्गों को इशारा दिया कि देखो अब आप परमात्मा को याद करो, सबसे मोह निकाल दो। पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और पुरुषार्थ कराते रहना चाहिए। ये जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं इन पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। पुरानी दुनिया नरक है, इसमें दुख ही दुख है, दुख के बाद सुख यानी सतयुग तो आना ही है। बच्चे निश्चय बुद्धि होकर के समझाएं, क्योंकि यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा की बात होती है क्या? यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट भी सबकी सबके सामने है। तो बच्चों को इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। शिव बाबा ये सारी नॉलेज ब्रह्मा बाबा के तन में आकर देते हैं। सदा तो बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए इसको हुसैन का घोड़ा भी कहा जाता है। हमें जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है, पढ़ाई को धारण करना है। यहाँ पर तो हम सबके शुभ चिंतक हैं, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। यहाँ कन रस की तो कोई बात ही नहीं है। और बहुत सुंदर वरदान आज का, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाबा को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो, मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, प्रसन्नता की छाया द्वारा
शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण हो जाएंगे। और आज का स्वमान, मैं मास्टर रचयिता हूँ। आज के प्रश्न है, भारत को सुख कैसे देना है। दूसरी बात, जब किसी चीज़ का प्रभाव पड़ने लगे तो क्या याद करें। तीसरा प्रश्न है, निर्मल और निर्माण बनने की विधि क्या है। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों को क्या समझाना है। लास्ट प्रश्न है, तुम्हें क्या खोलना है थोड़ी सी जगह पर।